ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यदि तू ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा, वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे, और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु 2 जगह रोए। लाजरुस की कब्र पर जाकर, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करते थे, और दूसरा आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 तक, कि जब यीशु ने यरूशलेम शहर को देखा और उसके ऊपर जो विपत्तियां आने वाली थीं, वो रो पड़े। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर का प्रेम इज़राइल के लिए अनंत काल तक बना रहने वाला प्रेम था, लेकिन प्रभु के लोगों ने उसकी बातों को नहीं सुना, उसको नहीं पहचाना, वो उसकी बातों को मानते नहीं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। इसलिए यीशु को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस पर जो विपत्ति आने वाली थी उसके विषय में प्रभु को स्वयं मालूम था, वो पहले से ही जानते थे। नबियों ने अनेक भविष्यवाणियां की और लोगों को समझाने का प्रयास किया, प्रायश्चित के लिए उन्हें आह्वान किया, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वे नहीं समझे, क्योंकि इज़राइली जनता ने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उनके बीच में पाप इतना बड़ा हुआ था कि प्यारे भाइयों और बहनों, हर प्रकार की बुराई व्याप्त थी। इसलिए नबी होशिया अध्याय 12 पद संख्या 1 में लिखता है कि इफ्राइम ने मेरे इर्द गिर्द झूठ का जाल रचा है और इज़राइली वंश को ठग दिया है, किंतु यहूदा
वह अड़ियल बन गया है और ईश्वर को अब तक मानता है और पावन पुंज ईश्वर का भक्त बना रहा। इफ्राइम हवाई महल बनाता है, वह दिन भर पुरवाई का शिकार करता है। यहूदा से भी प्रभु की शिकायत है, वो याकूब को उसके आचरण के अनुसार दंड देगा। याकूब अर्थात इज़राइल, और उसे उसके पापों का फल देगा। अपनी माँ के गर्भ में ही उसने अपने भाई को धोखा दिया और बड़े को बड़े होकर वह प्रभु से भी लड़ा था। वह देवदूत से लड़ा और उसे रोते हुए धोखा देकर हरा भी गया। ईश्वर से बेतेल में उसकी भेंट हुई और वहाँ ईश्वर ने उससे बात भी की। हाँ, उस विश्वमंडल के प्रभु से उसने बात की। प्रभु उसका नाम है, इसलिए उसी ईश्वर की कृपा पाकर उसके पास लौटकर चले आओ। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु हमें आमंत्रित करता है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 84 पद संख्या 8 में, आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो और वह तुम पर दया करेगा, और वह तुम पर दया करेगा। इसलिए इज़राइल के विरुद्ध बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई। उनके अपराधों के कारण लिखा है कि इफ्राइम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, किंतु मूर्ख शिशु को समय का क्या पता, वह निकलता नहीं है। क्या मैं फिरौती चुकाकर अधोलोक के वंश से उन्हें बचाऊं? क्या मैं मृत्यु से उनका उद्धार करूं? काल तेरी महामारियां कहाँ हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी भविष्यवाणियां हम नबियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नबी आमोस, नबी होशिया, नबी योएल, नबी मीका के द्वारा अनेक प्रकार की चेतावनियां दी इज़राइल को कि वे बचा लिए जाएं, लेकिन लोगों ने उसकी बात को नहीं माना। इसलिए प्रभु उनसे प्रायश्चित के लिए आह्वान करता है। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, याजकों टाट ओढ़ कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ गया है, प्रभु का दिन निकट आ रहा है, वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सच है कि हमारी आंखों के सामने से हमारा भोजन छिन गया और हमारे ईश्वर के मंदिर से हर्ष और आनंद विदा हो गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल को प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर ने नबियों के द्वारा बार बार बुलाया, लेकिन उन्होंने उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया और अंत में ऐसा हुआ कि प्यारे भाइयों और बहनों, यरूशलेम के ऊपर उसके शत्रुओं ने डेरा डाल दिया, अत्याचार किया, उन्हें लूट लिया, मंदिर को तहस नहस कर दिया और वह कैप्टिविटी में चले गए। जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उसकी आज्ञा पर हम नहीं चलते, तो प्रियजनों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक विश्वासी जब परमेश्वर से दूर चला जाता है, जब वो प्रायश्चित नहीं करता, प्रार्थना में नहीं रहता, हजूरी में नहीं रहता, अपने अनुसार जिंदगी व्यतीत करने की कोशिश करता है, जीवन के स्रोत को जब वो त्याग देता है, अपने लिए अपनी मर्जी के अनुसार रसकुंड बनाता है, तो वहां पर आशीष नहीं ठहरती है। आज इंसान को देखिए कि वह ईश्वर से कितना दूर चला गया, इसीलिए अपने जीवन में इस प्रकार के कष्टों को वो अनुभव करता है। बीमारी उसके घर में से जाती नहीं है और अनेक प्रकार की बुराइयों में वो फंसा रहता है। इसलिए परमेश्वर बार बार हमें आह्वान करता है कि प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटो। लेकिन इज़राइली जनता प्रायश्चित करने में पीछे रही, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम जो देख रहे हो, जो मंदिर जो सजा और संवरा हुआ है, जिसके कंगूरे
के ऊपर मणियां जड़ी हुई हैं, तुम इसके ऊपर एक पत्थर भी दूसरे पत्थर के ऊपर रखा हुआ नहीं देखोगे। सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। शत्रु तुझ पर आक्रमण करेगा और तुझे लूट कर ले जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। और यीशु इसी बात से दुखी होकर आंसू बहाते हैं, इसी बात से दुखी होकर आंसू बहाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है, यूदा से ये कहता है, आमोस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 कि प्रभु ईश्वर ये कहता है, यूदा के असंख्य पापों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर की विधि को ठुकरा दिया है और उसके विधानों की अवहेलना की है। उनके पूर्वज जिन मिथ्या देवताओं की पूजा करते थे, यूदा के लोग भी उनकी पूजा करके पथभ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यूदा पर आग बरसा दूंगा जो यरूशलेम के गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। हम लोग भी चुने हुए लोग हैं, प्रभु की निजी प्रजा हैं, पवित्र किए गए लोग हैं, प्रभु के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रियजनों पवित्रता की आशा करता है, ईमानदारी की आशा करता है, उसके बातों को सुनने और उन पर चलने, उन पर कान देने के लिए हमें आमंत्रित करता है। इसलिए इज़राइल के विरुद्ध नबियों ने बार बार वचन सुनाए, भविष्यवाणियां की। आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे, इज़राइलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया ये कहता है कि मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो? और अनेक बातें प्यारे भाइयों और बहनों नबी आमोस के द्वारा प्रभु इज़राइलियों को बताना चाहता है और कहता है कि उनको सदाचार करना नहीं आता, वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं, मैं कैसे इन पर दया कर दूं। कहता है मैं कैसे इन पर दया कर दूं। इसलिए मैंने क्रोध के आवेश में, प्रभु कहता है, थोड़ी देर के लिए अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने इनको शत्रुओं के हाथों में पड़ने दिया ताकि ये प्रायश्चित करें और मेरे पास लौट कर चले आएं और मैं इन पर दया करूं। इसलिए प्रियजनों, जब यरूशलेम के ऊपर आक्रमण हुआ, मंदिर को तहस नहस कर दिया गया और वे बेबीलोनियन कैप्टिविटी में जाकर रहे, तो प्रभु ने वहाँ पर उन्हें रहने दिया। वहाँ पर इज़राइलियों ने अपनी सारंगियाँ ले ली, नदी के किनारे बैठकर उन्होंने प्रायश्चित के गीत गाए और प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उन पर दया की। प्रभु दयालु भी है, लेकिन उसका न्याय और उसका दंड दोनों एक समान है और वो अटल है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु का वचन हमने सुना कि अगर हम उसकी बातों पर नहीं चलते, उसको नहीं मानते, तो प्रियजनों वो हमारे साथ न्याय करेगा और उसका न्याय अटल है। तो इसलिए कहता है तुम में जो जीवन शेष है अभी भी जागो, जागने का समय है, प्रायश्चित करने का समय है। मेरी प्रजा तुम मेरे पास लौट कर चले आओ और मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा। परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए दंडित किया, उसने इज़राइलियों को इसलिए दंडित किया क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। तो ईश्वर के सामने प्रजा का विचार, मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि मेरे लोगों, याद करो कि मोआब के राजा बालाक ने कैसा कुचक्र रचा था और बओर के पुत्र बलिआम ने उसे कैसा उत्तर दिया था। याद रहे कि शिट्टीम से गिलगाल तक क्या क्या हुआ था, जिससे तुम प्रभु के उद्धार के कार्यों को समझ सको। लेकिन इज़राइली इन बातों को समझ नहीं पाए। इज़राइली उन चिन्ह चमत्कारों को देखने के बावजूद ईश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज था
और प्रभु ये कहता है, क्या मैं उस व्यक्ति को बिना दंड दिए ही छोड़ दूं जो खोटे तराजू का प्रयोग करता है और अपनी थैली में खोटे बाट रखता है? तेरे धनवान लोगों में हिंसा वृत्ति भरी हुई है, तेरे निवासी झूठ पर झूठ बोलते और उनकी बातचीत कपटपूर्ण होती है। इसलिए तेरे पापों के कारण ही मैंने तुझ पर आघात करना और तेरा विध्वंस करना प्रारंभ किया। इसलिए यीशु को दुख होता है जब इज़राइल में प्रभु के लोग इन तमाम अपराधों से, इन तमाम बुराइयों से भरे हुए थे। उन्होंने ईश्वर की वाणी को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने हृदय कठोर बनाए रखे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को इस बात से दुख होता है और वचन हमें बताता है, मीका नबी प्रभु की ओर से कहता है, तू खाएगा पर भूख नहीं मिटेगी, पेट हमेशा खाली रहेगा, बचाने पर भी तू कुछ संचित ना कर सकेगा, और जो कुछ बचेगा भी उसे दूसरे आकर तलवार के बल पर छीन लेंगे। तू बोएगा किंतु काट नहीं पाएगा, भले ही तू जैतून का तेल निकालेगा पर उसे अपने ही बदन पर कभी ना लगा पाएगा। तू अंगूर का रस निचोड़ेगा किंतु अंगूरी पी नहीं पाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, व्यापक अन्याय इज़राइल में फैला हुआ था, लोगों के जीवन में था, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर इस विपत्ति को आने दिया। शासक और न्यायाधीश कहता है घूसखोर हैं, शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं, और इन सब में साठगांठ है। उनके दंड का दिन निश्चित है, वह उत्तर की ओर से आएगा, उनके लिए वह लज्जा और आतंक का समय होगा। प्रभु जब इन तमाम बातों को लोगों के जीवन में देखता है तो उसे दुख होता है, क्योंकि इंसान अपना हृदय कठोर बना के रखता है। वो ईश्वर की वाणी को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है, प्रायश्चित करके लौटता नहीं है। इसलिए आज के वचन में हमने सुना, यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 में कि यदि तू समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब देख कि तेरे सब लोगों का सत्यानाश हो गया, लोग तुझ पर दबाव डालेंगे, तेरी प्रजा मटिया मेट हो जाएगी और तुझ पर एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना, तूने उस महती ज्योति को नहीं पहचाना, तूने उस सत्य के प्रकाश को नहीं देखा, तूने उसकी वाणी को नहीं सुना, उसे अनसुना कर दिया। इसलिए तुझ पर ये विपत्तियां बीतेंगी और तुझे मटिया मेट कर देंगी। प्रियजनों, आइए हम इस शिक्षा को ग्रहण करें। ये वचन मेरे और आपके लिए है, जिसे प्रभु ने आज हमें सुनाया है कि अगर हम भी उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, कान लगाकर नहीं सुनेंगे, उन पर नहीं चलेंगे, तो शायद हमें भी इन तमाम विपत्तियों से गुजरना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस परीक्षा की घड़ी में पढ़ने से बचा लीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पास लौट कर आते हैं, अपने गुनाहों के लिए, कमजोरियों के लिए माफी मांगते हैं। हे प्रभु, हमें ये समझ प्रदान कर कि हमारी शांति तुझ में निहित है। तेरा वचन हमारा मार्गदर्शन करे और इसके द्वारा उद्धार और शांति हमारे घर परिवार में आ जाए। तेरे वचन हमारी हौसला अफजाई करे। तेरा पवित्र आत्मा नित्य प्रतिदिन हमें वचन को सुनने समझने की कृपा प्रदान करे। आज हमने जो मांगा इसमें हमारी नहीं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। तेरे वचन आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, हमें हर बुराई से बचना सिखाइए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
సపద 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 స గసద 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 రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ పదమ పగమ రి గ గరి సా यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति